हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। माय नेम इज नेहा वर्मा फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स। सो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं कक्षा 4 की हिंदी और इसमें करने वाले हैं हम पार्ट 9 की वर्कशीट। यस स्टूडेंट्स, और पार्ट 9 का नाम क्या है? स्वतंत्रता की ओर। याद आया आपको? ये बहुत ही सुंदर पार्ट था स्टूडेंट्स, जिसमें महात्मा गांधी के समय की बात बताई गई थी। इसमें महात्मा गांधी का जो आश्रम था, साबरमती आश्रम, वहां पर बहुत सारे लोग रहते थे। उन्हीं में से एक छोटा सा बच्चा भी वहां रहता था, धनी नाम का। तो उसके विचार और वो क्या सोचता था, उसके बारे में पूरा पाठ है। राइट स्टूडेंट्स? तो चलिए, मैम आपको पूरा पाठ नहीं समझाएंगी, लेकिन हम यहाँ पे वर्कशीट सॉल्व करेंगे और वर्कशीट करते करते आपको पाठ याद आ जाएगा जो हमने पढ़ा था जब हम पूरा अपना बुक का पाठ पढ़ रहे थे। ठीक है, तो चलो वर्कशीट शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। यस, तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में रिक्त स्थान भरो। यहाँ पे वाक्य दिए गए हैं और आपको वाक्य पढ़ना है और क्या शब्द वहां पर आएगा वो आपको लिखना है। लेकिन हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे मदद के लिए आपके पास शब्द नहीं है, इसीलिए जब आप वर्कशीट सॉल्व करेंगे ना, तो एक बार पहले पाठ को पढ़िए। अगर आप एक भी बार पाठ पढ़ेंगे ना स्टूडेंट्स, उससे वर्कशीट सॉल्व करने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलो हम पढ़ते जाते हैं, मैडम आपकी पूरी मदद करेंगी। धनी का काम था डैश की देखभाल करना। अब उस छोटे बच्चे का नाम धनी था जो महात्मा गांधी के आश्रम में रहता था। ठीक है, तो धनी का, वहां पे बहुत सारे लोग, हर लोग कुछ ना कुछ काम करते थे। तो वहां पे धनी का काम क्या था? धनी का काम था बिन्नी की देखभाल करना। किसकी देखभाल करना? बिन्नी की देखभाल। अब आप बोलोगे मैम ये बिन्नी कौन है? ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा आगे जाके कि बिन्नी कौन थी पाठ में। ठीक है, तो धनी का काम था बिन्नी की देखभाल करना। ठीक है, चलो। गांधी जी भारत की डैश के लिए लड़ रहे थे। गांधी जी भारत की किसके लिए लड़ रहे थे? क्या भारत के घर के लिए, कि भारत के नाम के लिए? किस चीज के लिए? भारत की स्वतंत्रता के लिए, आजादी के लिए। तो भारत की किसके लिए लड़ रहे थे? स्वतंत्रता के लिए। ठीक है, स्वतंत्रता माने आजादी। भारत की आजादी के लिए लड़ रहे थे महात्मा गांधी जी। ठीक है, चलो। धनी को पता था कि आश्रम में कोई डैश बन रही है, डैश। ठीक है, कोई बड़ी डैश बन रही है। तो क्या हुआ? धनी को पता चल गया था कि आश्रम में कोई बहुत बड़ी योजना बन रही है। क्या बन रही है? योजना। ठीक है, योजना क्या होता है? कोई भी काम करने को पहले योजना बनाई जाती है कि ये काम कैसे करेंगे, कब करेंगे, कितनी मेहनत लगेगी, कितने लोग लगेंगे, उसको कहते हैं योजना। या में ओ की मात्रा यो, ज न में आ की मात्रा ना, योजना। ठीक है, अब देखो, धनी ने बिन्नी को खींचकर डैश के पेड़ से बांध दिया। अब ये तो आपको पाठ पढ़ने पे समझ में आएगा। वैसे मैम आपको बता देंगे कि धनी ने बिन्नी को खींचकर नींबू के पेड़ से बांध दिया। किसके पेड़ से? नींबू। नींबू जानते हैं ना आप सब क्या होता है? नींबू। ठीक है, किसके पेड़ से बांध दिया? नींबू के पेड़ से बांध दिया। नींबू। ठीक है, नींबू, पीला पीला, हरा हरा नींबू। ठीक है, तो बिन्नी को पेड़ से बांध दिया। आप सोचो बिन्नी कोई क्या लड़की हो सकती है? नहीं, बिन्नी थी एक बकरी। कौन थी बिन्नी? बकरी। तो धनी बिन्नी की देखभाल करता था और धनी ने बिन्नी को नींबू के पेड़ से बांध दिया। ठीक है, चलो इतने समझ में आया आपको? आगे बढ़ते हैं हम। यस, चलो। डैश पहुंचकर वे नमक बनाएंगे। कहां पहुंचकर? दांडी पहुंचकर। दांडी एक जगह का नाम है स्टूडेंट्स। ठीक है, दांडी पहुंचकर वे नमक बनाएंगे। कहां पहुंचकर वे नमक बनाएंगे? दांडी पहुंचकर वे नमक बनाएंगे। ओके, चलो। गांधी जी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ डैश के जुलूस निकालते थे। तो गांधी जी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ किसके जुलूस निकालते थे? सत्याग्रह के। किसके जुलूस? सत्याग्रह के जुलूस निकालते थे। किसके जुलूस निकालते थे? सत्याग्रह के। ठीक है, सत्याग्रह माने सत्य के लिए लड़ाई लड़ते थे वो। ठीक है, बहुत शांति के साथ, तो उसे कहा जाता है सत्याग्रह। ठीक है,
सिर्फ वे लोग जाएंगे जिन्हें गांधी जी ने खुद चुना है। माने दांडी जाएंगे, मतलब दांडी नमक बनाने के लिए सिर्फ वे लोग जाएंगे जिन्हें खुद गांधी जी ने चुना है, जिन्हें खुद गांधी जी ने चुना है। ठीक है, समझ गए आप? तो समझ में आया आपको रिक्त स्थान? दांडी जाएंगे सब लोग नमक बनाने, और वही लोग जाएंगे जिन्हें खुद गांधी जी ने चुना है। ठीक है, गांधी जी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह का आंदोलन करते थे। ठीक है, चलिए, तो ये हो गए रिक्त स्थान। आगे बढ़ते हैं। चलो, यस, सही कथन पर टिक लगाओ, गलत कथन पर क्रॉस लगाओ। पहला पढ़ते हैं। धनी 22 साल का एक नौजवान था। क्या धनी 22 साल का नौजवान था? नहीं, धनी तो 9 साल का छोटा बच्चा था। ठीक है, धनी अपने माता पिता के साथ गांधी जी के आश्रम में रहता था। बिल्कुल सही। ठीक है, बिन्नी नाम की लड़की धनी की बहन थी। बिल्कुल गलत, बिन्नी तो बकरी थी। दांडी यात्रा गांधी जी ने बस के द्वारा की। क्या दांडी यात्रा पर गांधी जी बस से गए? बिल्कुल गलत, गांधी जी पैदल गए थे। गांधी जी ने देश की आजादी के लिए बहुत कार्य किए। बिल्कुल, बहुत कार्य किए। ठीक है, धनी बिन्नी को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। क्या धनी अपनी जो बिन्नी बकरी थी उसे पसंद नहीं करता था? बिल्कुल गलत, क्योंकि धनी बिन्नी को बहुत पसंद करता था। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गांधी, अब हम लिखेंगे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहां पे प्रश्न है, आपको उनके उत्तर देने हैं। गांधी जी के आश्रम का नाम क्या था? तो गांधी जी के आश्रम का नाम साबरमती था। क्या था गांधी जी के आश्रम का नाम? साबरमती। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। धनी कौन था और कहां रहता था? अब धनी की बात आई तो धनी कौन था और कहां रहता था? तो ये देखिए, धनी एक छोटा 9 साल का बच्चा था। तो धनी कौन था? एक छोटा 9 साल का बच्चा था। वह महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में रहता था। ठीक है, तो धनी एक छोटा सा 9 साल का बच्चा था जो गांधी जी के साबरमती आश्रम में रहता था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आश्रम के लोग क्या क्या काम करते थे? माने आश्रम के लोग क्या क्या काम करते थे, क्योंकि जो भी लोग आश्रम में रहते थे वो कुछ ना कुछ काम जरूर करते थे। ठीक है, तो क्या क्या काम करते थे चलिए देखते हैं। आश्रम के लोग खाना पकाना, ठीक है, कुछ लोग खाना पकाने का काम करते थे, कुछ बर्तन धोने का काम करते थे, कुछ कपड़े धोने का काम करते थे, कुछ कुएं से पानी भरने का काम करते थे, कुछ गाय और बकरियों का दूध दुहना का काम करते थे, माने दूध निकालने का काम करते थे, और सब्जी उगाना इत्यादि काम करते थे। ओके स्टूडेंट्स, तो जो लोग वहां रहते थे वो कुछ ना कुछ काम करते थे, उनके काम बटे हुए थे। जैसे कुछ खाना बनाएंगे, कुछ कपड़े धोएंगे, कुछ बर्तन साफ करेंगे, ठीक है, कुछ सब्जियां उगाएंगे, राइट। तो ये सारे काम आश्रम के लोग करते थे, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। यस, धनी आश्रम में कौन सा काम करता था? अब सबके काम बटे हुए थे, तो धनी के पास कौन सा काम था? तो क्या उत्तर है? धनी आश्रम की एक बकरी बिन्नी की देखभाल करता था। तो आश्रम में एक बकरी थी जिसका नाम था बिन्नी, तो धनी का काम था बिन्नी की देखभाल करना, उसे चारा खिलाना, उसे घुमाना फिराना, ठीक है। तो ये सारा काम धनी करता था, बिन्नी की देखभाल करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी आश्रम के लोगों के साथ दांडी क्यों जा रहे थे? गांधी जी आश्रम के लोगों के साथ दांडी जा रहे थे, तो वो क्यों जा रहे थे? चलिए उत्तर देखते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। गांधी जी आश्रम के लोगों के साथ दांडी नमक बनाने के लिए जा रहे थे। क्यों जा रहे थे? नमक बनाने के लिए, खाने का नमक, ठीक है। तो गांधी जी दांडी क्यों जा रहे थे? नमक बनाने के लिए जा रहे थे। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कर का क्या अर्थ है? कर क्या होता है? ठीक है, क्या होता था? गांधी जी को नमक क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि ब्रिटिश सरकार नमक बनाने के लिए या नमक बेचने के लिए हिंदुस्तानियों से कर लेती थी, ठीक है। तो कर क्या होता है? किसी राष्ट्र द्वारा उस राष्ट्र के व्यक्तियों से जो धन लिया जाता है उसे कर या टैक्स कहते हैं। तो क्या होता था? ब्रिटिश सरकार, हम लोग, नमक कितनी जरूरी चीज है, हर चीज में नमक डाला जाता है, नहीं तो नमक के बगैर तो खाना बन ही नहीं सकता।
तो सरकार खुद नमक बनाती थी, ब्रिटिश सरकार। और अगर कोई भारतीय नमक बनाना चाहे या नमक बेचना चाहे तो वो लोगों से कर लेती थी, टैक्स लेती थी। ठीक है, तो क्या होता है कर? किसी राष्ट्र द्वारा उस राष्ट्र के व्यक्तियों से जो धन लिया जाता है उसे कर या टैक्स कहते हैं। राइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने धनी को यात्रा पर न जाने के लिए कैसे मनाया? धनी तो बहुत जिद कर रहा था कि मुझे भी यात्रा पर जाना है, दांडी यात्रा पर, लेकिन गांधी जी ने उसे ना जाने के लिए कैसे मनाया? चलो उत्तर देखते हैं। गांधी जी ने धनी को यात्रा पर न जाने के लिए ऐसे मनाया कि अगर तुम मेरे साथ जाओगे, माने तुम मेरे साथ दांडी यात्रा पर जाओगे, तो बिन्नी की देखभाल कौन करेगा? है ना, बिन्नी बकरी की देखभाल कौन करेगा? और इतना चलने के बाद मैं कमजोर हो जाऊंगा, ठीक है, तो खूब सारा दूध मुझे पीना पड़ेगा जिससे कि मेरी ताकत लौट आए, इसीलिए तुम आश्रम में रहकर बिन्नी की देखभाल करो। तो गांधी जी ने क्या बोला कि देखो, तुम अगर मेरे साथ जाओगे तो बिन्नी की देखभाल कौन करेगा? और सोचो, इतना पैदल चलकर मैं कमजोर हो जाऊंगा, मुझे बहुत सारा दूध पीने की जरूरत पड़ेगी, तो अगर बिन्नी की देखभाल अच्छे से नहीं हो पाएगी तो बिन्नी दूध कैसे देगी बहुत सारा? तो इसीलिए तुम यहीं रहो और बिन्नी की देखभाल करो। ओके, समझ गए आप? तो ऐसे गांधी जी ने बनाया धनी को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बिन्नी कौन थी? हम सबको पता है बिन्नी कौन थी। बिन्नी गांधी जी की आश्रम की एक बकरी थी। कौन थी बिन्नी? गांधी जी के आश्रम की एक बकरी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्दों को वाक्य में प्रयोग करो। यहां शब्द हैं, हमें उन्हीं को प्रयोग करके वाक्य बनाने हैं। पहला है स्वतंत्रता, उतावला, आश्रम, विरोध, यात्रा, भारतीय। चलो पहला देखते हैं, स्वतंत्रता। भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली थी। भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? 15 अगस्त 1947, राइट, 15 अगस्त 1947, ठीक है, को आजादी मिली थी, है ना, स्वतंत्रता मिली थी। उतावला, बच्चे खेलने के लिए हमेशा उतावले रहते हैं, माने बहुत उतावले रहते हैं, ठीक है। आश्रम, गांधी जी के आश्रम में देश के कोने कोने से लोग आकर रहते थे, ठीक है। विरोध, हमें कभी भी हमारे माता पिता का विरोध नहीं करना चाहिए, ठीक है। यात्रा, पिछले साल हम 4 धाम की यात्रा पर गए थे। भारतीय, हमें हमारे भारतीय होने पर गर्व है। ओके स्टूडेंट्स, राइट, तो समझ गए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, किसने किससे कहा, राइट, चलो। पर मैं बुद्धू नहीं हूं, ये किसने बोला? अगर आप पाठ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये धनी ने बोला बिन्नी से, क्या बोला? मैं बुद्धू नहीं हूं, मुझे पता है आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है। तो ये किसने कहा? ये बोला धनी ने, किससे? बिन्नी से। धनी बिन्नी से बहुत बातें करता था और बिन्नी भी उसे ऐसे मुंडी हिलाती थी जैसे बिन्नी को सब समझ में आ रहा हो। तो किसने बोला ये? पर मैं बुद्धू नहीं हूं, ये धनी ने बिन्नी से कहा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। वे सब यात्रा पर जा रहे हैं, ये किसने बोला? ये मां ने धनी से बोला। किसने बोला? धनी की मां ने धनी से बोला। धनी की मां, धनी की मां ने किससे बोला? धनी से बोला। धनी की मां ने धनी से बोला। यस स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्या मैं आपके साथ दांडी चल सकता हूं? अब ये किसने बोला? ये बोला धनी ने गांधी जी से। क्या पूछा? क्या मैं आपके साथ दांडी चल सकता हूं? तो ये बोला, ये किसने बोला स्टूडेंट्स? ये बोला धनी ने किससे बोला? गांधी जी से बोला। गांधी जी से बोला कि क्या मैं आपके साथ दांडी चल सकता हूं, ठीक है। तो धनी ने गांधी जी से बोला, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। यस, दांडी तो बहुत दूर है, ये किसने बोला? ये गांधी जी ने धनी से बोला। क्या बोला? गांधी जी ने धनी से बोला। क्या बोला? गांधी जी ने धनी से क्या बोला?
धनी से क्या बोला कि दांडी तो बहुत दूर है। तो किसने किससे बोला? ये गांधी जी ने धनी से बोला। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। यस, लेकिन यह तो सरासर अन्याय है। अब देखो, जब बिंदा चाचा, जब आप पाठ पढ़ेंगे तो आपको एक बिंदा चाचा भी सुनाई देंगे पाठ में। तो बिंदा चाचा सब्जियां उगाने का काम करते थे। तो धनी ने सब पूछा कि कौन यात्रा पर जा रहा है, कहां जा रहे हैं। बिंदा चाचा ने पूरी बात बताई। तो जब कर के, नमक के कर के बारे में बात बताई तो धनी ने क्या बोला? यह तो सरासर अन्याय है। तो लेकिन यह तो सरासर अन्याय है, ये धनी ने बिंदा चाचा से बोला। किससे बोला? बिंदा चाचा। ठीक है, धनी उनको चाचा बोलता था। तो बिंदा चाचा से धनी ने बोला कि यह तो सरासर अन्याय है। ओके स्टूडेंट्स, चलो स्टूडेंट्स, पाठ पढ़ना बहुत जरूरी है। हर वर्कशीट सॉल्व करने के पहले, मतलब मैम आपको जितनी वर्कशीट्स करा रही हैं, हर वर्कशीट सॉल्व करने के पहले आप वो पाठ पढ़ो, बस एक बार रीड करो, ठीक है, फिर आप वर्कशीट को सॉल्व करो। ओके, चलो। पाठ में धनी की बिन्नी नाम की बकरी थी जो घास खाती थी। ऐसे ही 6 जानवरों के नाम लिखो जो घास फूस खाते हो। ठीक है, तो कौन से ऐसे 6 जानवर होंगे? देखिए, गाय, गाय खाती है घास फूस। घोड़ा, ऊंट, भैंस, भेड़ और गधा, ये सब क्या खाते हैं? ये खाते हैं घास फूस। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। बकरी हमें दूध देती है। ऐसे ही कुछ अन्य जानवरों के नाम लिखो जिनसे हमें दूध मिलता है बकरी के अलावा। तो जल्दी जल्दी बताइए। गाय हो गई, भैंस हो गई, और कौन हो गई? ऊंट। ऊंटनी भी दूध देती है। ठीक है, तो गाय, ऊंट और भैंस ये दूध देते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, पाठ में धनी की मां चूल्हे पर खाना पका रही थी। ठीक है, चूल्हे में लकड़ियां जलाई जाती हैं। कुछ और चीजों के नाम लिखो जिनके द्वारा खाना पकाया जा सकता हो, जैसे कि अंगीठी। ठीक है, तो कौन कौन सी चीज हो सकती है? ये देखिए, गैस, गैस पे खाना बनता है। स्टोव, स्टोव पे खाना बनता है। मिट्टी का चूल्हा और भट्टी, इन सब पे खाना पकाया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नीचे लिखे शब्दों में सही जगह पर अंग की मात्रा या चंद्र बिंदु लगाओ। माने इन शब्द पे या तो मात्रा लगी है तो गलत लगी है, तो आपको सही जगह पे अंग की मात्रा लगाना है या चंद्र बिंदु लगाना है। लबी, लबी कुछ नहीं होता, लंबी होता है। ठीक है, लंबी अंग की मात्रा। धुआं कुछ नहीं होता, धुआं होता है। चंद्र बिंदु। पसंद, पसंद बिल्कुल सही। कहा नहीं होता, कहां होता है। चंद्र बिंदु। आंखों नहीं होता, आंखों होता है। चंद्र बिंदु। खांसना नहीं होता, खांसना होता है। ठीक है, अंग की मात्रा। आगे देखिए, बाध नहीं होता, बांध होता है। ठीक है, इत्जार नहीं होता, इंतजार होता है। ठीक है, अंग की मात्रा। मां नहीं होता, मां होता है। चंद्र बिंदु। कुआं नहीं होता, कुआं होता है। चंद्र बिंदु। स्वतंत्र नहीं होता, स्वतंत्र होता है। ठीक है, फूंक नहीं होता, फूंक होता है। ठीक है, तो कहीं कहीं पे अंग की मात्रा लगी है और कहीं कहीं पे चंद्र बिंदु लगी है। ओके स्टूडेंट्स, राइट। तो हमें सही शब्द में कौन सी सही मात्रा आएगी ये हमें देखना है और सही जगह लगाना है। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब यहां देखिए, पाठ में से नीचे दिए गए शब्दों के आगे उचित विशेषण चुनकर लिखो। विशेषण क्या होता है? विशेषण माने किसी भी शब्द के बारे में जो विशेष बताया जाता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे पुराना दोस्त, नई घड़ी। ठीक है, लंबा लड़का, बड़ा महल। महल कैसा? बड़ा। दोस्त कैसा? पुराना। तो ये सब विशेषण है। ठीक है स्टूडेंट्स, राइट। अब देखो, घास, घास के आगे क्या विशेषण लग सकता है? दोस्त, दोस्त के आगे क्या विशेषण? सुबह, पालक, दूध, दुनिया। चलिए विशेषण लगाते हैं। लंबी घास, घास कैसी? लंबी। दोस्त कैसा? पक्का दोस्त। सुबह कैसी? ताजगी भरी। ठीक है, पालक कैसी? ताजा।
दूध कैसा? गरम। दुनिया कैसी? निराली। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है विशेषण, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यस, गांधी जी ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए बहुत प्रयत्न किया, ये तो हम सबको मालूम है। गांधी जी ने हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए बहुत लड़ाई लड़ी, बहुत प्रयत्न किया, ठीक है। वह एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। ऐसे ही 5 अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखो। तो सिर्फ महात्मा गांधी नहीं थे, ऐसे बहुत से स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने हमारे देश की लड़ाई के लिए अपनी जान गंवा दी। तो उनके कुछ हमको नाम लिखने हैं, तो चलिए वे कौन कौन थे देखते हैं। महात्मा गांधी, हम सबको पता है, जिन्हें हम बापूजी बोलते हैं। भगत सिंह, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आजाद। तो ये वो स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी, चाहे वो अहिंसा की लड़ाई हो, चाहे वो हिंसा की लड़ाई हो, लेकिन इन्होंने हमारे देश के लिए कई प्रयत्न किए और इन्हीं लोगों के कारण आज हम आजाद हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे स्वतंत्रता सेनानी। आगे बढ़ते हैं। यस, अब ये क्या है? ये है गांधी जी का चरखा। तो गांधी जी इस चरखे पे सूत काटते थे कपड़ा बनाने के लिए, खादी का कपड़ा बनाने के लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है? ऐसा ही चित्र अपनी किताब में बनाना है और उसको रंग भरना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थी हमारी वर्कशीट पाठ 9 की स्वतंत्रता की ओर, राइट। तो क्या करना है आपको? पाठ अच्छे से पढ़ो, उसके बाद आप वर्कशीट सॉल्व करो। तो बस ये मैम की गारंटी है, कहीं से भी अगर प्रश्न पूछा जाएगा आप उसका उत्तर दे पाएंगे। अब ये वर्कशीट आपको मिलेगी कहां स्टूडेंट्स? तो ये आपको मिल जाएगी मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर, मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप पर, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर, राइट। और सिर्फ यही नहीं, आपको किंडरगार्टन मानी केजी से क्लास 12 तक आपको आपका पूरा सिलेबस यहां मिलेगा, वो भी 100% फ्री, राइट स्टूडेंट्स। तो फिर मिलेंगे हम एक नई वर्कशीट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।